हरे कृष्णा। देखिए, आने वाली आमल की एकादशी 27 फरवरी 2026 को है। यह फागुन शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी की रात्रि 12:33 से और समाप्त होगी 27 फरवरी की रात्रि 10:32 तक। इसलिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए कि 26 फरवरी की रात्रि भोजन में चावल आपको नहीं खाना है। शास्त्रों में दसवीं की रात्रि को ही चावल खाना वर्जित कहा गया है, क्योंकि वह अन्न शरीर में स्थिर रहता है और एकादशी व्रत की शुद्धता में बाधा बनता है। इसलिए 26 की रात चावल त्याग दें और 27 फरवरी को श्रद्धा से व्रत करें। इस एकादशी की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई और यही महिमा वशिष्ठ ने राजा मंधाता को बताई। इसका वर्णन पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण दोनों में मिलता है। भगवान कहते हैं, आमल की व्रतम पुण्यम विष्णुलोक फलप्रदम, अर्थात आमल की एकादशी का व्रत अद्भुत पुण्य देने वाला है और अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति कराने वाला है। आगे भगवान कहते हैं, इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति आंवल के वृक्ष के नीचे जागरण करता है उसे 1000 गोदान के समान फल मिलता है। अब आप कहेंगे कि हमारे आसपास आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें। जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन शहरों और सोसाइटी में रहने वालों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो भगवान ने इसका भी उपाय बताया है। यदि वृक्ष ना मिले तो केवल स्मरण मात्र से भी गोदान का फल प्राप्त होता है। केवल स्मरण करने से 1 गोदान का फल, स्पर्श करने से 2 गोदान का फल और फल का सेवन करने से 3 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए यदि वृक्ष मिल जाए तो उसकी पूजा करें, दीपक जलाएं और जल अर्पित करें और परिक्रमा जरूर कर लें। और यदि वृक्ष ना मिले तो कम से कम स्मरण तो अवश्य ही कर लें। बाजार से आंवला लेकर आएं, भगवान को अर्पित कर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आंवले का फल खाने से आपका व्रत नहीं टूटता। अब कुछ लोग कहेंगे कि उस दिन शुक्रवार है और शुक्रवार को आंवला खाना वर्जित बताया गया शास्त्रों में, लेकिन फल, आप एक बात ध्यान रखिए, वार से बड़ी तिथि मानी गई है। एकादशी तिथि सर्वोपरि है, इसलिए शुक्रवार होने पर भी आप आंवले का फल प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत नहीं टूटेगा बल्कि अधिक पुण्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक आंवले की सेवा करनी चाहिए। वृक्ष को जल दे, स्पर्श करे, पूजन करे और परिक्रमा करते समय भगवान का नाम ले। ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब परिक्रमा कितनी करनी है? 28 या 108। यह संख्या शास्त्रों में वर्णित है। अब सुनिए इसकी पौराणिक कथा जो ब्रह्मांड पुराण में बताई गई है। एक बहेलिया था, वो जीवन भर पशुओं का शिकार करता और अपना पेट पालता था। एक दिन उसे शिकार नहीं मिला, संध्या हो गई और रात्रि होती गई। उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वह प्रसाद की आशा में वहीं जाकर बैठ गया। मंदिर में भगवान की कथा और आरती चल रही थी। वह बैठा रहा और अनायास ही पूरी रात बीत गई और उसका जागरण हो गया और भगवान के नाम उसके कानों में पड़े। अनजाने में ही उसका एकादशी का व्रत हो गया। उस एक रात के पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा बना और स्वयं भगवान उसके रक्षक। देखिए, जब अनजाने में किया गया व्रत इतना फल देता है तो श्रद्धा से किया गया फल आपको बहुत अधिक फल देगा, उसकी आप आशा भी नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी कहते हैं, जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह जीवन भर सफलता प्राप्त करता है और अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। अब एक विशेष बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2026 में एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। 27 फरवरी को एकादशी है और रात्रि 10:32 के बाद द्वादशी प्रारंभ होगी, यानी 28 फरवरी को द्वादशी और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महापातक नाशनी होती है, अर्थात बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। 28 फरवरी को यह संयोग बन रहा है। द्वादशी लगभग रात 8:45 तक रहेगी और सुबह 9:32 के बाद आपका नक्षत्र बदल जाएगा और पुष्प नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो लोग महापातक नाशनी योग का विशेष लाभ लेना चाहते हैं वो 28 फरवरी को सुबह 9:35 के बाद पारण करें। यदि सामान्य पारण करना हो तो आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। यह संयोग युक्त द्वादशी होने के कारण इसको गोविंद द्वादशी भी कहा गया है। हालांकि कैलेंडर में इसे नरसिंह द्वादशी के रूप में लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को सामान्यतः नरसिंह द्वादशी भी कहा जाता है। लेकिन इस वर्ष जो नक्षत्र लग रहा है उसके कारण यह गोविंद द्वादशी और महापातक नाशनी योग बन गया है। तो 26 फरवरी की रात चावल त्यागें,
27 फरवरी को श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करें, आंवले का पूजन, स्मरण और परिक्रमा अवश्य कर लें और 28 फरवरी को विशेष योग में पारण कर पूर्ण लाभ लें।